दुनिया भर के वीडियो मेरे पास है जिसमें खुद दिख रहा है कि दोनों साइड के रास्ते ब्लॉक थे, खुर्चियाँ लगी हुई थी और बदतमीजी करते हुए मैंने वीडियो देखा है कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए वो बोल रहा है उसको धक्का मार के, मालूम नहीं क्या तेरे को क्या मेरे प्रोग्राम में नखरा करना है क्या। जो अदिति सिंह की जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट भी नहीं ली जा रही थी। धक्का मार के वो खुद जय श्री राम के नारे लगा रहे, प्रोग्राम चालू करो, गाना बजाओ, वो खुद वीडियो में बोल रहे। लोगों के सम्मान और लोगों के सुरक्षा के सिवाय इनको इनका सम्मान ज्यादा प्यारा है, वो दोनों ने वहाँ पे दिखा के दिया। जय श्री राम के नारे लगाने वाले, महिलाओं को सम्मान करो कहने वाले महिला का जब तिरस्कार इस तरीके से किया गया, उनके साथ जो बदतमीजी की गई है उस पर आज वो बोलने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। पोजीशन है वो बस राजनीति भून रही है इस पूरे विषय पर। दोनों बाजू के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे तो वो किसके बोलने पे कर दिए गए थे? तो बोल रहा है हमारी ऊपर बात हो गई है। भाजपा के लोगों को उनकी राज्य में सत्ता है तो उसका सत्ता का दुरुपयोग करने के सिवा इनको दूसरा कोई काम जम नहीं रहा है। जो पुलिस वहाँ पे ड्यूटी पे थे उनके ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए। 4-5 हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ गए थे उनको लेके जाके पुलिस स्टेशन में बिठा के उन पे केस कर दिया। के ऊपर भाजपा के कोई लोग केस करने आए ही नहीं थे। तो अगर केस होनी चाहिए तो दोनों बाजू से होनी चाहिए थी। राम राम के नारे लगाने वालों का रावणी रूप आया सामने। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। बीते दिनों विरार से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर एक महिला पत्रकार के साथ में बदतमीजी की गई है, पर इस पर राम जी के नारे लगाने वालों ने किस तरीके से उस महिला के साथ में धक्का धुक्की की है, एक वारदात सामने आई है। साथ ही वहां पे किस तरीके से रास्ता ब्लॉक किया गया था ये बात भी सामने आई है, जिसके बाद में सतीश दादा द्वारा और कई बीवीए के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा बोलिंज पुलिस स्टेशन पहुंचा गया था। इसी सारे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में अतुल सालुंखे जी उपस्थित है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर, क्या कहेंगे, क्या थी पूरी घटना और क्या था पूरा विषय? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है भाजपा का कोई कार्यक्रम वहाँ पे था ग्लोबल सिटी के रोड पे, और कोई भी रोड पे कार्यक्रम के लिए कॉरपोरेशन रहने दो या पुलिस स्टेशन रहने दो परमिशन दी जाती है कि 40% रोड किया जाए, 60% रोड खुला रखा जाए जी। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि वो ग्लोबल सिटी के दोनों रास्ते ब्लॉक करके रखे थे। कोई विधायक जी की गाड़ी आई थी, विधायक जी की गाड़ी दूसरे रास्ते पे खड़े करके उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने वो रास्ता भी बंद कर दिया था। वहाँ पे भी खुर्चियाँ लगाई गई थी और उसी बीच कुछ ग्लोबल सिटी के लोगों का हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को फ़ोन आया कि वहाँ से एम्बुलेंस को आने जाने के लिए भी गर्दी जगह नहीं है तो आप जगह क्लियर करवाइए। तो वो जगह क्लियर करने के लिए हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे गए थे। उन्होंने उनको बोला कि आप एक साइड में रख के वो काम, आपका कार्यक्रम आप कीजिए, लेकिन उसी जारी रखिए पर रास्ता ब्लॉक मत कीजिए। तो उसी बीच भाजपा के लोगों ने नारे लगाते हुए उनसे बदतमीजी की और उनसे झपट हुई, यहाँ तक कि मुझे नॉलेज है। आपको बताते चले, यहाँ पर कुछ बात क्लियर करते चलेंगे कि जो कार्यक्रम था एक तरफ से रास्ता ब्लॉक था, यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी का कहना है कि दोनों तरफ से रास्ते ब्लॉक थे। इस पर आप क्या कहेंगे? दुनिया भर के वीडियो मेरे पास है जिसमें खुद दिख रहा है कि दोनों साइड के रास्ते ब्लॉक थे, खुर्चियाँ लगी हुई थी। आपकी जो पत्रकार है अदिति, वो प्रोग्राम कवर करने गई थी। आपके पत्रकार लोग अभी सेफ वो सवाल पूछने के लिए आगे गए थे और उसी दरमियान उनसे बदतमीजी कर दी गई थी। उसी दरमियान उनसे बदतमीजी हुई और बदतमीजी करते हुए मैंने वीडियो देखा है कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए आप एक महिलाओं के साथ अगर गलत चीज़ कर रहे हो या उनसे गलत बात कर रहे हो या उनसे धक्का बुक्की कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है और इसका हम जाहिर निषेध करते हैं। हमारे आमदार भी उसके बाद पुलिस स्टेशन गए, रात को हम सब भी पुलिस स्टेशन में थे। कम से कम तालुके के 50 से 100 पत्रकार वहाँ पे आए हुए थे। वो हमने देखा और उसमें भी जो अदिति सिंह की जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट भी नहीं ली जा रही थी। सिर्फ एनसी करके उनको छोड़ा जा रहा था। आपके पत्रकार की टीम ने प्रेशर बनाया, हमारे आमदार क्षितिज ठाकुर ने प्रेशर बनाया, तभी जाके BNS B75 उनके ऊपर दाखिल हुआ है, ये हमें जानकारी मिली है। आपको गौर करवा दे और कुछ बातें और क्लियर कर दे कि ये जो पूरा कार्यक्रम था वो वहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा आयोजित किया गया था और यहाँ पर दोनों एमएलए को जो है वो आमंत्रित किया गया था सम्मान देने के लिए, और वहाँ पर भाजपा के जो दोनों एमएलए थे उसके साथ कई भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, पर इसे ऑफिशियल तौर पर भाजपा का कार्यक्रम ऑफिशियली नहीं बोला गया था। इस पर आप क्या कहेंगे? इतने भाजपा के लोग वहाँ पर मौजूद थे पर भाजपा का कार्यक्रम नहीं, भाजपा के दोनों विधायक कहकर हाथ ऊपर कर लिए जा रहे हैं। भाजपा के दोनों विधायक उस मंच पे थे। अच्छा, भाजपा का सिवाय कोई भी पार्टी का नेता उस मंच पे नहीं था।
मयूरेश वाघ जो खुद एक पत्रकार है वो उस मंच पे थे। मैंने वीडियो में देखा मयूरेश वाघ जो दीपक कोटेकर एक अच्छा पत्रकार है जो हर बार बहुजन विकास आघाड़ी पे टीका करता है, लेकिन पत्रकार का काम होता है कि जो सच है वो जो झूठ है वो लोगों के सामने रखा। फिर भी हम आज तक बहुजन विकास आघाड़ी के किसी बंदे ने उसके लिए या कोई भी पत्रकार के लिए कोई गलत बात नहीं किया, उनसे कोई गलत सवाल नहीं किया। पत्रकार उनका काम करता रहता है, पत्रकार का काम है कि लोगों की आँख खोलना, वो करते रहता है। उसमें भी मयूरेश वाघ वो दीपक कोटेकर को धक्का मारते हुए मुझे दिखा है 2-3 वीडियो में, उसको बोल रहा है तेरे को मालूम नहीं कि ये मेरा प्रोग्राम है। इस पूरी घटना के बाद में हाँ वो वीडियो मैंने देखे, मेरे पास है। और वो बोल रहा है उसको धक्का मार के मालूम नहीं क्या तेरे को, क्या मेरे प्रोग्राम में नखरा करना है क्या। वो सब पत्रकार आपका प्रोग्राम कवर करने को गए थे और वही पत्रकार को भाजपा के लोगों ने, मयूरेश वाघ जैसे लोगों ने धक्का बुक्की किया। ये बहुत निंदनीय बात है। जो खुद एक पत्रकार है उनके आंखों के सामने ये बात होते हुए भी वो उनको धक्का मार के वो खुद जय श्री राम के नारे लगा रहे, प्रोग्राम चालू करो, गाना बजाओ, वो खुद वीडियो में बोल रहे। प्रोग्राम खराब नहीं होना चाहिए, कुछ भी घट चुका हो पर प्रोग्राम खराब नहीं होना चाहिए, ये इंटेंशन था उनका। तो मुझे यही लगता है कि भाजपा को और दोनों विधायक को लोगों की जान से, लोगों की सुविधाओं से ज़्यादा, सुरक्षा से ज़्यादा कार्यक्रम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका वहाँ सम्मान होने रहा था। तो लोगों के सम्मान और लोगों के सुरक्षा के सिवाय इनको इनका सम्मान ज़्यादा प्यारा है, वो दोनों ने वहाँ पे दिखा के दिया है। आपने जैसे कि बताया कि पुलिस ने जो है प्रेशर देने के बाद में B75 जो है धारा वो लगाई है और मामला दर्ज किया है, परंतु भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं से जब हमने बातचीत की थी तो उनका कहना था पुलिस तो अपना काम करेगी ही, उन पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस पूरे विषय में एक चीज़ और गौर करवा दे कि उस कार्यक्रम के दरमियान वहाँ पर पुलिस उपस्थित थी पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था, ये फैक्ट है। पर इस पर भी भाजपा के लोगों का कहना है कि इतनी भीड़ में पुलिस कैसे ही एक्शन ले सकती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे तो मैं पुलिस को पूरा दोष दूंगा। प्रशासकीय महानगर पालिका से जिन्होंने इस प्रोग्राम को परमिशन दी थी, उस प्रोग्राम के सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस वहाँ पे थी, वो दोनों को बरतरफ करना चाहिए। वो इसकी निष्पक्ष जांच होते हुए अगर दोनों बाजू के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे तो वो किसके बोलने पे कर दिए गए थे। एक वीडियो में तो इतना भी कोई तो बोल रहा है हमारी ऊपर बात हो गई है, कमिश्नर से बात हुई है या अभी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है कि नगर पालिका के कमिश्नर से बात हुई है, हमें पता नहीं। कोई वीडियो में वो बोलता है कि कमिश्नर से बात होगी, हम देख लेंगे। मीन्स भाजपा के लोगों को उनकी राज्य में सत्ता है तो उसका सत्ता का दुरुपयोग करने के सिवा इनको दूसरा कोई काम जम नहीं रहा है। और मेरी ये मांग रहेगी आपके माध्यम से कि जो पुलिस वहाँ पे ड्यूटी पे थे, अगर वहाँ पे गलत हुआ है तो उनको एक्शन लेना चाहिए, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। और प्रशासकीय राजवट में जिन्होंने भी वो परमिशन दी है, परमिशन का अगर दुरुपयोग हुआ है तो वो कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी होती है। तो कॉरपोरेशन का जो परमिशन देने वाला बंदा था उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर दुखद बात यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाड़की बहन, जय श्री राम के नारे लगाने वाले, महिलाओं को सम्मान करो कहने वाले महिला का जब तिरस्कार इस तरीके से किया गया, उनके साथ जो बदतमीजी की गई है उस पर आज वो बोलने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। हमने कई लोगों से कोशिश की थी इस विषय पर बातचीत करने की, पर उन लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया, इस विषय पर कुछ बोला नहीं और बोला कि ये जो अपोजिशन है वो बस राजनीति भून रही है इस पूरे विषय पर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनका प्रोग्राम था, बीजेपी का प्रोग्राम था, उनके लोग थे, उनके विधायक थे, हमारा एक भी बंदा वहाँ पे नहीं था, बहुजन विकास आघाड़ी का कोई कार्यकर्ता वहाँ नहीं था। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? और अगर हमें किसी का प्रोग्राम को उल्टा करना है या उसमें कोई व्यत्यय डालना है तो हमारी संख्या आज भी बहुत है। अगर ऐसा कुछ करना होता तो हम हजारों की संख्या में वहाँ जाते, अगर इस बात पर लेकिन ऐसा कोई काम हमें करना नहीं था। जिन प्रोग्राम हर कोई कर सकता है, इस लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आज़ादी है, वो आज़ादी की तरह से जो भी प्रॉपर परमिशन है उसके साथ उन्होंने प्रोग्राम करना चाहिए था। हमारा उसमें कोई अनबनी नहीं थी या उसमें हमारा कोई हम उसमें थे ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उसमें हमारी। फिर अचानक बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता वहाँ कैसे पहुँच गए? हमारे ग्लोबल सिटी के कार्यकर्ताओं को लोगों का फ़ोन आया कि दोनों बाजू से रास्ते जाम है, एम्बुलेंस जाने के लिए भी तकलीफ हो रही है। अच्छा। तभी हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे गए और जो सेकंड साइड में जो दूसरे रास्ते पे जो खुर्चियाँ लगाई थी वो उन्होंने हटाने को बोली। वो खुर्चियाँ हटाने को बोलने के बाद इन भाजपा के लोगों को गुस्सा आया और उनके साथ उनकी कुछ अनबन हुई, कुछ बहस हुआ। और उसमें भी मैं पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराऊंगा कि सिर्फ वो 4-5 हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ गए थे उनको लेके जाके पुलिस स्टेशन में बिठा के उन पे केस कर दिया। तो वो केस
क्यों किया? क्यों किया? और जहाँ तक हमें मालूम पड़ा है कि उनके ऊपर भाजपा के कोई लोग केस करने आए ही नहीं थे, तो पुलिस को ये क्या ज़रूरत पड़ी कि सिर्फ इन्हीं 4-5 लोगों पे केस कर दी गई? क्यों उनके भी लोगों को केस नहीं की गई? तो अगर केस होनी चाहिए तो दोनों बाजू से होनी चाहिए थी, न्याय दोनों को मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर भाजपा की अनदेखी को लेकर आप क्या कहेंगे? भाजपा का सरकार है, शहर में, गांव में, तालुके में, जिले में, महाराष्ट्र में और पूरे भारत में भाजपा की सरकार आने के बाद अभी क्या है, ये 35 साल की बातें करते हैं, नारे रटते वही। अब 35 साल के नारे रटते हैं। वो जो रोड से नारे रटने जाते हैं वो रोड किसने बनाया? भाजपा सरकार ने बनाया। आज से पहले ये रोड बारिश के बाद, बारिश में रास्ते में खड्डे गिरती है, ये बात मैं मानता हूँ, कबूल करता हूँ, लेकिन हमारी सत्ता थी तब तक गणपति के पहले हर एक रास्ता रिपेयर हो जाता था। अब क्यों नहीं हो रहा है? और रास्ते के 4-4 टेंडर निकाले जा रहे हैं, किसके लिए? हमें तो मालूम पड़ा कि भाजपा के विधायक 3 दिन पहले 7 बजे तक सिर्फ महापालिका कार्यालय में बैठे थे कि मेरे इस आदमी को ये टेंडर दो, उस आदमी को वो टेंडर दो। हमें बंद कमरे में नगर पालिका कर्मचारियों ने ये जानकारी दी कि ये यहाँ पे सिर्फ हमारा टाइम खाने आते और इनके काम करवाने आते पर्सनल। क्यों तभी हमारी रील वाली विधायिका 4 पत्रकार को लेके वो मीटिंग क्यों उन्होंने अटेंड नहीं किया? या मीटिंग का जो भी सारांश है वो बाहर आके क्यों पत्रकारों को नहीं बोला गया? क्यों 7-8 बजे तक उनको वहाँ पे बैठना पड़ा? तो ये भाजपा सरकार सिर्फ खुद का पेट भरने के लिए जवाब देने के से कतराते हैं। जवाब देने के जवाब है ही नहीं ना। ये क्या काम करेंगे? आज फ्लाईओवर का काम रहने दो, हॉस्पिटल का काम रहने दो, सबका फॉलोअप हमारे विधायक ने, हमारे क्षितिज ठाकुर ने ओपन चैलेंज दिया है कि आपके दोनों विधायक और मैं खुले मंच पे लोगों के सामने हम डिबेट करने को तैयार है। आप जो भी सवाल पूछोगे उसका जवाब हमारे पास तैयार है। जवाब तैयार होने का कारण ही है कि काम ही हमने किए हैं। आप सिर्फ सवाल ही पूछ पाओगे, अगला 5 साल कुछ नहीं करने वालों। जो हमने फॉलोअप लिया है वो काम आप आपके चेहरे से दिखा रहे हो, आपके माध्यम से दिखा रहे। आज 4 महीने में इनके ब्रिज सैंक्शन हो गए, तो पहले कोई फॉलोअप ही नहीं लिया गया था। हॉस्पिटल की जगह, कोर्ट की जगह कन्वर्ट करके हॉस्पिटल में हैंडओवर करना था। दोनों जगह पे फॉलोअप हमारे विधायक क्षितिज ठाकुर, हितेंद्र जी ठाकुर, उसकी गए 1.5-2 साल से मीटिंगें चल रही थी। वो जगह ट्रांसफ़र करनी थी, यहाँ की वहाँ करनी थी, वो प्रोसीजर के लिए लेट हो रहा था। वो प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गई। पैसे तो ऑलरेडी पहले कॉरपोरेशन में जमा हुए थे। मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, 20 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन में उस हॉस्पिटल के जमा हुए थे। तो फिर तभी ये विधायक कहाँ थे? वो तो पहले ही जमा होते। ये कैसे बोलते कि हमने किया? हमारे हर एक काम को अपना खोटा लेबल लगा के लोगों के सामने आ रहे हैं, लेकिन जनता को पूरा ज्ञान है, जनता को मालूम है कि विधायक काम किसने किए। जनता 100% हमारे साथ है। आने वाले इलेक्शन में उनको उनका जवाब ज़रूर मिलेगा। काम अच्छे थे, काम सब सही थे, अगर तो जनता ने जो परिवर्तन कर दिया, फिर उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, परिवर्तन हुआ है, वो कैसे हुआ है, भरोसा कैसे उठ गया? जनता का भरोसा उठा है। इससे ज़्यादा पूरा देश, आज राहुल गांधी जी वोट चोर के ऊपर नारा लगा रहे, आज ईवीएम के ऊपर बच्चा बच्चा बोल रहा है, तो हम कैसे मान ले कि ये जनता ने हमें घर पे बिठाया है? हमें इसका पूरा, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये ईवीएम में और वोट के धांधली में ही हमारी सीटें गई है, वोट चोरी कर जीती गई है। 100% हमें यही लगता है, क्योंकि ये जब निर्णय आया, ये जब निकाल आया, तब हर एक आदमी हमारे से मिला कि ये ऐसे कैसे हो गया। परिवर्तन होता तो लोगों के से मुंह से समझ में आता था। लोग हमें भी आके बोलते थे कि हमको आप नहीं पसंद। आज भी लोग, आप देखोगे तो कॉलेज में जाओगे, अप्पा और दादा जहाँ पे बैठे, आज भी सबसे ज़्यादा भीड़ उनके पास ही आती है। तो क्यों जनता इन विधायक के पास नहीं जाती है? क्योंकि उनका विश्वास ही उन पे नहीं है। आज भी तालुके में अगर काम करने वाला कोई बंदा है तो वो सिर्फ लोक नेता हितेंद्र ठाकुर और युवा आमदार क्षितिज ठाकुर है। अब ये जो बीते दिनों जो मुद्दा और ये बवाल हो चुका है, इस पर आपकी आखिर में मांग क्या रहेगी कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन पर इस पर काम करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि जब वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित था, वहाँ से तो उसे पहले भागने का मौका दे दिया गया और अब उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही, तो कितनी जल्दी ये कार्रवाई होगी, क्या लगता है? सबसे पहले अदिति सिंह जैसी पत्रकार पे जो ये हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है, और ये जिसने किसने भी किया है उसको तुरंत पुलिस ने पकड़ के जो भी लीगल कड़ी से कड़ी जो भी धारा है उसके ऊपर बैठी वो बिठानी चाहिए।
और उस माध्यम से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, 35 साल में क्या हुआ, 35 साल में क्या हुआ, मैं आपके ही माध्यम से बोलने चाहता हूँ। 35 साल में कभी ऐसा पत्रकार पे किसी पे हल्ला हुआ है? अभी वो 35 साल से 4 दिन पहले 25 साल पे आ गए। अभी वो 25 साल के नारा लगता है, 10 साल का विकास उनको दिख गया रहेगा। अभी वो 25 साल पे आ गए। तो मेरी यही मांग रहेगी और सभी पत्रकार लोगों से भी ये मांग रहेगी कि अदिति सिंह के पीछे आप खंभीर रूप से खड़े रहिए। हमारे पक्ष के तरफ से क्षितिज जी ठाकुर थे, हम खुद सब थे, जनिया मामा वहाँ पे था, प्रवीण मापड़कर शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़ के जिलाध्यक्ष वो वहाँ पे थे। तो ये कोई पक्ष का या कोई पार्टी का ये झगड़ा नहीं था, एक पत्रकार के ऊपर हुए हमले की निंदा करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए सभी पक्ष के लोग उस कल रात में वहाँ पे खड़े थे। हम ऐसे ही उनके पीछे खड़े रहेंगे, सभी पत्रकार भी उनके पीछे खड़े रहिए। हमारी यही मांग रहेगी कि जो भी जिसी ने ये काम किया है, जो अगर मयूरेश वाघ बता रहा था कि मैंने वो प्रोग्राम रखा है, मेरा प्रोग्राम रखा है, तो उसके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए और उसके ऊपर भी जिम्मेदारी फिक्स करके उस पर भी कड़ी से कड़ी सज़ा जो भी उसको हो सकती है वो करनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अतुल सालुन के द्वारा हमें किस तरीके से बताया गया है कि पूरा वाक्य क्या था और किस तरीके से ये बवाल हुआ है। बीते दिनों जो बवाल हुआ है उसको लेकर हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि भाजपा महिलाओं के कंधों पर बंदूक रखकर जो गोली चला रही है और राजनीति खेल रही है वो अब साफ नज़र आ रही है, साफ तरीके से दिख रही है। इनके खाने के दांत कुछ अलग और दिखाने के दांत कुछ अलग है। बहरहाल देखना ये होगा कि ये जो पूरा मामला है इस पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।